हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुमार टक पर। तो साथियों, जूनियर अकाउंटेंट के सभी अभ्यर्थियों के लिए इस वीडियो में हम कई बड़ी अपडेट्स को लेकर बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि रिजल्ट 2 गुना का जारी कर दिया गया था। उसके बाद में स्कोर कार्ड भी आप सभी ने देख लिया होगा। कल की डेट में पूरे 5 महीने हो जाएंगे जब यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। उसके बाद में अभी यहाँ पर डीवी को होने को लेकर, ठीक है। तो डीवी शेड्यूल के रिगार्डिंग में जो अपडेट आ रही है, यानी कि जो बोर्ड अध्यक्ष जी के द्वारा जो यहाँ पर जानकारी दी गई कि आखिर किन का डीवी कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो इस चीज़ को लेकर आगे हम बात करने वाले हैं कि आखिर जूनियर अकाउंटेंट का भी डीवी कब कंडक्ट कराया जाएगा। डिलीट प्रश्न पर कोर्ट केस कर दिया गया है यहाँ पर। तो किसने कोर्ट केस किया, क्या इसमें चीज़ें रखी गई हैं, तो इसको लेकर भी आगे हम देखने वाले हैं। कुछ अभ्यर्थियों का यह भी पूछना था कि कहीं इसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया पर रुकावट तो नहीं आ जाएगी, ज्वाइनिंग में लेट तो नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भी आगे आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से ही रेडी करने में लग जाने हैं, जो कि आपको बाद में उतना समय नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए होगा अगर इसमें कोई भी प्रकार की समस्या होगी तो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम देखने वाले हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर तब बता दिया जाएगा जब आपको यहाँ पर डीवी शेड्यूल यहाँ पर जारी किया जाएगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बाकी चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग या फिर आरएसएसबी को कोई भी भर्ती के रिगार्डिंग हर इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो PDF फॉर्मेट में अपडेट होती है प्रोवाइड करा दी जाती है। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट कर लेते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर जो डीवी का शेड्यूल है वो कब तक जारी किया जाएगा और बोर्ड अध्यक्ष जी के द्वारा क्या जानकारी दी गई। तो बोर्ड अध्यक्ष जी के द्वारा यह बताया गया था ट्वीट के माध्यम से कि जो यहाँ पर भर्ती थी, कौन सी भर्ती, CHO की, NM की और भी 1-2 भर्तियाँ थी, तो उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट वीक कराई जाने की बात कही गई थी, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो JRA है या और भी जो भर्ती हैं, तो उनके जो है उसके नेक्स्ट वीक में जो है डीवी शेड्यूल जारी करने की बात कही गई थी, यानी कि आने वाले 7 से 10 दिनों में डीवी शेड्यूल जारी होने की बात कही गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है बात ये आती है कि आखिर अब आने वाले कितने दिनों में अनुमानित क्या एक्सपेक्टेड डेट्स रह सकते हैं जब यहाँ पर डीवी शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो साथियों, लगभग 24 से 25 जुलाई तक अनुमान है कि जो है यहाँ पर डीवी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद में लगभग 10 दिन का गैप यहाँ पर रहने वाला है जब ये आपका डीवी स्टार्ट होगा। तो लगभग यहाँ पर ये माना जा रहा है कि 5 से 10 अगस्त के बीच में आप सभी का यहाँ पर डीवी स्टार्ट करा लिया जाएगा और ये डीवी आपका कम से कम 20 से 30 दिनों तक चलने वाला है, राइट। तो लगभग 1 महीने तक यहाँ पर डीवी कनेक्ट कराया जाएगा। उसके बाद में 1 से 2 दिन उन अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे जो किसी कारणवश डीवी को अटेंड नहीं कर पाए होंगे, तो उनको भी थोड़ा सा मौका लास्ट में दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं, 1 से 2-3 दिनों का बस। फिर उसके बाद में आपका लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लग जाएगा फाइनल रिजल्ट को जारी किए जाने में। उसी में आपको यहाँ पर कट ऑफ का भी पता चल जाएगा और अक्टूबर महीने में जो है फाइनल रिजल्ट जारी होने की यहाँ पर जो है आसार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर इसी तरीक़े से प्रोसेस अगर चलता रहा तो जो है कहीं ना कहीं जो ज्वाइनिंग है वो अक्टूबर से नवंबर में जो है कंप्लीट हो जाएगी। अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर में ज्वाइनिंग कंप्लीट हो सकती है, लेकिन अगर प्रोसेस में लेट हुआ तो जाहिर सी बात है कि ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी, ठीक है साथियों। ये हो गई आपकी बात डीवी को लेकर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर जो डिलीट प्रश्न को लेकर यहाँ पर कोर्ट केस किया गया है तो उसमें क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो साथियों, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर कोर्ट केस किया गया है और उसमें उनके द्वारा बोला गया है कि हमारे 8 क्वेश्चन ऐसे डिलीट किए गए हैं जो कि एकदम सही थे, तो इनको डिलीट क्यों किया गया है, तो इसको लेकर यहाँ पर कोर्ट केस किया गया है। अब देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो है प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है। बाकी आपको पता है कि लगभग टोटल 23 क्वेश्चन थे जो कि डिलीट किए गए थे, ठीक है। अब साथ ही साथ मैं आप सभी को साथियों बता दूं यहाँ पर कि जो यानी कि कोर्ट केस अभी किया गया है, तो जब लास्ट में अभी ज्वाइनिंग कंप्लीट कराया जाएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जब भी कराया जाएगा, तो उस अगर ज्वाइनिंग से पहले ही कोर्ट इसमें कोई डिसीजन दे देता है तो उसमें फेरबदल किया जा सकता है अभ्यर्थियों के नंबर में। लेकिन अगर ज्वाइनिंग के बाद में कोई डिसीजन देता है तो जो लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके होंगे उनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर कि आखिर कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आप अभी से ही रेडी करने में लग जाइए। तो साथियों, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग में देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं। वो क्या है, एक ये है कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार कोई गलती कर दी है। दूसरा ये है कि अगर
आपकी उस डॉक्यूमेंट की कमी है, कमी यानी कि आपके पास में वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। अब इन दो तरह की चीज़ों में हम यहाँ पर एक एक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रकार की गलती कर दी या फिर मिस्टेक कर दिया है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा। जैसे कि अगर आपके नेम में मिस्टेक है, या फिर आपके फादर या मदर के नेम में मिस्टेक है, या फिर रोल नंबर में मिस्टेक आपने लिख कर दिया है कहीं पर लिखने में, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, तो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको जो है एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। बन जाता है आराम से, उसको लिए आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। अगर नहीं पता चलेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा, ठीक है। आपको एफिडेविट बनवा लेना है, आप वहाँ पर जमा कर देंगे। उसके बाद में आपको समय दे दिया जाएगा कि उस समय अंतराल में आप जो है उसको सही करवा सकते हैं, सही करवा के आप उसको वहाँ पर जमा कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि कमी में देखिए साथियों क्या होता है कि अगर आप समय रहते रहते उसको बनवा लेते हैं तो फिर वेल एंड गुड। अगर नहीं बनवा पाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर जो है डीवी में कहीं ना कहीं यहाँ पर बाहर करने के चांसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आप सभी को ये बताना चाहूँगा, जैसे कि मान के चलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया, या कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा, तो इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो है सख्ती बढ़ती जाती है कि आपके पास में होना ही चाहिए, जो कि कॉमन सी बात है, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट में जिसमें जो डेट देखी जाती है कि हमको इस डेट से पहले ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपका जो ये यहाँ पर डेट रहता है, यानी कि जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो एग्ज़ाम से पहले के लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपका 10th और 12th का मार्कशीट, ठीक है, तो ये तो आपके पास में रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है, जो ग्रेजुएशन का यहाँ पर मार्कशीट होता है, तो उसके रिगार्डिंग में भी यानी कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो फाइनल ईयर में होते हैं और वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो उनका कुछ लोगों का हो भी जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को उनका जो मार्कशीट होगा वो एग्ज़ाम से पहले आ जाना चाहिए। आपका एग्ज़ाम लगभग 11 फरवरी 2024 को होता, तो उससे 11 फरवरी 2024 से पहले का यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की रिजल्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ में आपका यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि डेट के पहले चाहिए होगा। बाकी मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हाँ एग्जैक्टली आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, जो जितने भी कार्ड होते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट्स आपके ये हैं कि जो कि इस डेट से पहले के रहने चाहिए, ठीक है। जो गलती वगैरह है उनको आप अभी से ही सही करवाने में लग जाइए, ताकि कोशिश करिए कि एफिडेविट ना ही लगाना पड़े, ठीक है साथियों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।